नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज दोस्तों हम अपना एक नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सिमिलरिटी। क्या? सिमिलरिटी दोस्तों, जिसे हम हिंदी में कहते हैं समरूपता। क्या? समरूपता। दोस्तों आपने इस चैप्टर को पहले पढ़ा भी होगा, लेकिन यहाँ पर हम बहुत ही अच्छे तरीके से इस चैप्टर को कवर करेंगे। इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करेंगे और यहाँ पर जितने भी इससे संबंधित कॉन्सेप्ट निकल कर आएंगे इस चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट निकल कर आएंगे उन सबको बहुत ही अच्छे तरीके से हम सीखेंगे। लेकिन बात आती है कि आखिर अगर सिमिलरिटी जैसे चैप्टर को शुरुआत करने जा रहे हैं तो बात आती है कि सिमिलरिटी आखिर वो किसे कहते हैं, समरूपता आखिर किसे कहते हैं, कहोगे हाँ। ठीक है, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है दोस्तों, किसी भी एक आकृति का दूसरी आकृति की तरह हूबहू दिखना ही समरूपता कहलाता है। क्या कहलाता है? समरूपता कहलाता है। दोस्तों किसी एक आकृति का दूसरी आकृति की तरह हूबहू दिखना ही समरूपता कहलाता है और उन आकृतियों को हम समरूप आकृति कहते हैं। क्या कहते हैं? समरूप आकृति कहते हैं। दोस्तों इसमें मायने ही नहीं रखता है, दोस्तों इसमें मायने ही नहीं रखता कि साइज क्या है, उन आकृतियों का साइज क्या है, मायने ही नहीं रखता है, रखता है। ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ बोर्ड पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो समझाने के लिए मैंने एक बड़ा सा स्क्वायर बनाया। तो समझाने के लिए मैंने एक बड़ा सा स्क्वायर बनाया। तो समझाने के लिए मैंने आपके सामने एक बड़ा सा स्क्वायर बना लिया। समझाने के लिए मैंने आपके सामने एक बड़ा सा स्क्वायर बना लिया। बड़ा सा मैंने स्क्वायर बना लिया। तो समझाने के लिए मैंने आपके सामने एक बड़ा सा स्क्वायर बना लिया। इसी प्रकार दोस्तों मैंने एक छोटा सा स्क्वायर भी बनाने की यहाँ पर कोशिश की। इसी प्रकार दोस्तों मैं यहाँ पर एक छोटा सा स्क्वायर भी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, एक छोटा सा स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी प्रकार दोस्तों मैं यहाँ पर एक छोटा सा स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों मैंने आपके सामने दो स्क्वायर बनाए हैं, एक बड़ा स्क्वायर बनाया है, एक छोटा सा स्क्वायर बनाया है। दोस्तों मैंने आपके सामने दो स्क्वायर बनाया है, एक बड़ा स्क्वायर बनाया है, एक छोटा स्क्वायर बनाया है। दोस्तों आप ये देख रहे हैं, दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान पूर्वक देख रहे होंगे कि दोनों जो स्क्वायर है देखने में हूबहू एक जैसे हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों जो स्क्वायर है देखने में हूबहू एक जैसे हैं। हाँ, और दोस्तों अगर यही दोस्तों देखने में हूबहू क्या है, एक जैसे हैं। अगर दोस्तों ये देखने में हूबहू एक जैसे हैं तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं? समरूपता कहते हैं। क्या कहते हैं? समरूपता कहते हैं। और इन आकृतियों को दोस्तों हम क्या कहते हैं? समरूप आकृति कहते हैं। क्या कहते हैं? समरूप आकृति कहते हैं। दोस्तों मैंने आपके सामने दो स्क्वायर बनाया है, एक बड़ा सा स्क्वायर बनाया है, एक छोटा सा स्क्वायर बनाया है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दोनों जो स्क्वायर है देखने में हूबहू एक जैसे हैं और इसी चीज को हम क्या कहते हैं? समरूपता कहते हैं और इन आकृतियों को हम समरूप आकृति कहते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों मुझे ये कहना कि ये स्क्वायर जो है इसके समरूप है तो हम कुछ इस समरूप का साइन कुछ इस प्रकार लगाते हैं। अगर दोस्तों मुझे कहना कि ये जो स्क्वायर है इसके समरूप है तो हम कुछ इस प्रकार साइन लगाकर बताते हैं कि भैया ये जो हमारा स्क्वायर है इस स्क्वायर के समरूप है। क्या है? समरूप है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। दोस्तों इस चैप्टर में हम खास तौर पर त्रिभुज की समरूपता के बारे में जिक्र करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर में दोस्तों हम त्रिभुज की समरूपता के बारे में चर्चा करेंगे। क्या? त्रिभुज की समरूपता के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों दो या दो से अधिक त्रिभुज के समरूप होने के लिए, मतलब एक जैसा दिखाई देने के लिए, दो या दो से अधिक त्रिभुज के समरूप होने के लिए, मतलब एक जैसे दिखाई देने के लिए उन त्रिभुजों के तीनों कोण बराबर होने चाहिए। दूसरी भाषा में कहूं तो मिनिमम दो कोण बराबर होने चाहिए। दोस्तों दो या दो से अधिक त्रिभुज के समरूप होने के लिए मतलब एक जैसे दिखाई देने के लिए उन त्रिभुजों के तीनों कोण बराबर होने चाहिए। दूसरी भाषा में कहूं तो मिनिमम दो कोण बराबर होने चाहिए। उन त्रिभुजों के मिनिमम दो कोण बराबर होने चाहिए। अगर दोस्तों दो या दो से अधिक त्रिभुज के मिनिमम दो कोण बराबर हैं तो वो त्रिभुज
वे त्रिभुज समरूप होंगे, मतलब एक जैसे ही दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? एक जैसे ही दिखाई देंगे। मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? मैं आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ, ठीक है? तो समझाने के लिए मैंने क्या किया, एक एक त्रिभुज बनाया। यहाँ पर मैं समझाने के लिए, यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए मैंने एक ट्रायंगल बनाया। समझाने के लिए मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बना दिया। समझाने के लिए मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया। तो मैंने आपके सामने समझाने के लिए मैं समझाने के लिए मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बना लिया, ठीक है? एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। मान लीजिए दोस्तों, ये जो ट्रायंगल है, ये वाला जो ट्रायंगल है, इसका ये वाला कोण जो है 70 डिग्री है। क्या है? 70 डिग्री है, ठीक है? मान दोस्तों, मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया है। मान लीजिए इस ट्रायंगल का ये वाला शीर्ष जो है ए है, और ये वाला शीर्ष बी है, और ये वाला शीर्ष सी है, ठीक है? और मान लीजिए ए शीर्ष पर बना जो कोण है वो 70 डिग्री है, और बी शीर्ष पर बना जो कोण है वो 60 डिग्री है। क्या है? 60 डिग्री है। क्या है? 60 डिग्री है, ठीक है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो बनी है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों मैंने एक और ट्रायंगल बनाया। इसी प्रकार दोस्तों मैंने आपके सामने एक और ट्रायंगल यहाँ पर बनाया। इसी प्रकार दोस्तों मैंने आपके सामने एक और ट्रायंगल यहाँ पर बनाने की कोशिश की। इसी प्रकार दोस्तों मैंने आपके सामने एक और ट्रायंगल बनाने की कोशिश की। इसी प्रकार दोस्तों मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल और बनाने की कोशिश की। इसी प्रकार दोस्तों मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल और बनाने की कोशिश की। मान लीजिए इस ट्रायंगल का ये वाला जो शीर्ष है वो P है, और ये वाला जो शीर्ष है, मान लीजिए इस ट्रायंगल का ये वाला जो शीर्ष है ये P है, और ये वाला जो शीर्ष है ये Q है, और ये वाला जो शीर्ष है ये R है। क्या है? R है। ठीक? कोई दिक्कत है यहाँ तक? होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, ठीक है? मान लीजिए दोस्तों P शीर्ष पर बना जो कोण है, P शीर्ष पर बना जो कोण है वो हमारा 60 डिग्री है। क्या है? 60 डिग्री है। इसी प्रकार तो Q, इसी प्रकार दोस्तों मान लीजिए यहाँ इस शीर्ष पर बना जो कोण है, नहीं, मान लीजिए इस शीर्ष पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए इस शीर्ष पे जो बना कोण है वो 70 डिग्री है। क्या है? 70 डिग्री है। हम यहाँ दोस्तों आपके सामने मैंने दो त्रिभुज यहाँ पर बनाए हैं। दोस्तों मैंने आपके सामने मैंने दो त्रिभुज यहाँ पर बनाए हैं। एक त्रिभुज मैंने एबीसी बनाया है, एक त्रिभुज यहाँ पर पी क्यू आर बनाया है। दोस्तों आप यहाँ पर गौर पूर्वक अगर देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इस त्रिभुज का ये वाला जो कोण है, इस त्रिभुज का ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है इस त्रिभुज के इस वाले कोण के बराबर है। हो गया। हाँ दोस्तों, अगर आप यहाँ पर गौर पूर्वक देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इस त्रिभुज का ये वाला जो कोण है इस त्रिभुज के इस वाले कोण के बराबर है। इसी प्रकार आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वाला जो कोण है इस त्रिभुज का ये वाला जो कोण है इस त्रिभुज के इस वाले कोण के बराबर है। हो गया। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस त्रिभुज के मिनिमम दो कोण जो है इस त्रिभुज के मिनिमम दो कोण के बराबर है। हो गया। अगर दोस्तों इन दोनों त्रिभुज के मिनिमम दो कोण आपस में बराबर हैं तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे, मतलब एक ही जैसे दिखाई देंगे। अगर दोस्तों इन दोनों त्रिभुज के मिनिमम दो कोण बराबर है तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, मतलब एक ही जैसे दिखाई देंगे। क्या देंगे? एक ही जैसे दिखाई देंगे। अगर दोस्तों इन दोनों त्रिभुज के मिनिमम दो कोण एक दूसरे के बराबर हैं तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे, मतलब एक ही जैसे दिखाई देंगे। क्या देंगे? एक ही जैसे दिखाई देंगे। आप मेरी बात से समझ रहे हैं? तो हाँ, हम आपकी बात को समझ रहे हैं। तो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि ये वाला जो कोण है इसके बराबर है, ये वाला कोण जो है इसके बराबर है, तो ये वाला जो कोण होगा ऑटोमेटिक इसके बराबर होगा। ठीक है? ये वाला जो कोण होगा इसके बराबर होगा। इसीलिए मैं यहाँ पर तीसरे कोण का जिक्र नहीं कर रहा हूं, केवल मिनिमम दो कोण की बात कर रहा हूं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पर तीन कोण की बात नहीं की, केवल दो कोण की मैं बात कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं आखिर? हो गया। हाँ,
ये बातें समझ में आ गई हैं। तो ये बात तो हमें पता चल गया कि भैया ये जो त्रिभुज होगा इस त्रिभुज के समरूप होगा, ये जो त्रिभुज होगा इस त्रिभुज के समरूप होगा। हाँ, ठीक है। लेकिन अगर दोस्तों हमें नाम लेकर बोलना है, अगर तो हमें नाम लेकर बोलना है कि ये जो त्रिभुज है इसके समरूप है, तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी उटपटांग नाम लेकर बोल दें कि भैया ये त्रिभुज इसके समरूप है। दोस्तों बोलने के लिए अगर दोस्तों नाम लेकर बोलना है तो नाम लेकर बोलने के लिए एक विशेष नियम का फॉलो किया जाता है। क्या? एक विशेष नियम को फॉलो किया जाता है। अगर दोस्तों हमें बोलना है नाम लेकर ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तो बोलने के लिए, नाम लेकर बोलने के लिए एक विशेष नियम को फॉलो किया जाता है, एक विशेष नियम को फॉलो किया जाता है। आखिर बोला कैसे जाता है, आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों अगर नाम लेकर बोलना है तो नाम लेकर, अगर दोस्तों दो त्रिभुज समरूप है और हमें नाम लेकर बताना है कि ये त्रिभुज इसके समरूप है, तो बोलने के लिए दोस्तों आपको एक विशेष नियम का प्रयोग करना पड़ता है। और उस नियम में क्या करना पड़ता है, बराबर कोणों को बराबर पोजीशन पर रखकर बोला जाता है। क्या? बराबर कोणों को बराबर पोजीशन पर ही रखकर बोला जाता है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आखिर बराबर कोणों को बराबर पोजीशन पे कैसे रखते हैं, ठीक है, कैसे रखते हैं और कैसे बोलते हैं। दोस्तों आप ये बताइए, आप चाहे जिस त्रिभुज को चूज कर लीजिए, चाहे जिस त्रिभुज को पकड़ लीजिए, अगर इसे पकड़ने का मन कर रहा है तो इसे पकड़िए, इसे पकड़ने का मन कर रहा है इसे पकड़िए, ठीक है। मैंने इस त्रिभुज को पकड़ लिया, तो इस त्रिभुज का क्या 60 डिग्री कौन सा, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 60 डिग्री जो है वास्तव में बी कोण है। यहां पर इस त्रिभुज में दोस्तों आप देख रहे हैं कि बी जो कोण है वो 60 डिग्री है। क्या है? बी जो कोण है 60 डिग्री है। तो यहाँ पर अगर बी जो हमारा कोण है 60 डिग्री है, तो बी को आप पहले पोजीशन पे रख लीजिए, ठीक है। दोस्तों जिस कोण को आपने यहाँ पर पहले पोजीशन पे रखा है, उसी कोण को आप यहाँ पर भी पहले पोजीशन पे रखेंगे। बराबर कोणों को बराबर पोजीशन पे रखकर ही बोला जाता है। तो आप यहाँ पर जिस कोण को पहले पोजीशन पे रख रहे हैं, उसी कोण को आप यहाँ पर भी पहले पोजीशन पे रखेंगे। हमने यहाँ पर बी कोण को पहले पोजीशन पे रखा है, तो यहाँ पर भी हम बी कोण को पहले पोजीशन पे रखेंगे। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर हमने 60 डिग्री को पहले पोजीशन पे रखा है, तो यहाँ पर भी हम 60 डिग्री को पहले पोजीशन पे रखेंगे। 60 डिग्री कौन है? पी है, कोण पी है। तो यहाँ पर मैंने कोण पी लिख लिया, ठीक है। कोई दिक्कत है? कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों अब दूसरा कोण पकड़ लेते हैं। तो दूसरा कोण क्या मैंने पकड़ा? 70 डिग्री। तो दोस्तों मैं जो हमारा ए कोण है, दोस्तों ये हमारा दूसरा कोण 70 डिग्री जो है, ये मैं दूसरे पोजीशन पे रख रहा हूँ। 70 डिग्री कौन सा कोण है? ए कोण है। तो मैंने ए कोण, तो दोस्तों मैंने यहाँ पर 70 डिग्री को दूसरे पोजीशन पे रखा, तो यहाँ पर भी मैं 70 डिग्री को दूसरे पोजीशन पे रखूंगा। 70 डिग्री कौन है? आर है। क्या है? आर है, ठीक है। अब दोस्तों तीसरा कोण जो बच रहा है यहाँ पर, उसे शांतिपूर्वक लिख दीजिए, और यहाँ पर जो तीसरा कोण बच रहा है उसे शांतिपूर्वक रख दीजिए। तो यहाँ पर तीसरा कोण क्या होगा? सी है, तो मैंने यहाँ पर सी रख दिया। और यहाँ पर तीसरा कोण क्या होगा? क्यू है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोस्तों तीसरा कोण ऑटोमेटिक ही बराबर होता है। तीसरा कोण ऑटोमेटिक ही बराबर होता है, तो उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों अगर मुझे बोलना है, कि ये त्रिभुज इसके समरूप है, तो मैं कहूंगा कि भैया त्रिभुज जो है, त्रिभुज बी ए सी जो है त्रिभुज पी आर क्यू के समरूप है। अगर तो मैं बोलना चाह रहा हूं तो मैं कहूंगा भैया त्रिभुज बी ए सी जो है समरूप है त्रिभुज पी आर क्यू के। जरूरी नहीं है आप इसी प्रकार बोले, आप और भी तरीके से बोल सकते हैं, आप अपनी इच्छा अनुसार और भी तरीके से बोल सकते हैं। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने यहाँ पर जाके 70 डिग्री को पहले स्थान पे रख लिया। 70 डिग्री कौन है? कोण ए है, तो मैंने यहाँ पर रख लिया, ठीक है। यहाँ पर 70 डिग्री कौन है? कोण आर है, तो यहाँ पर भी मैंने 70 डिग्री को पहले स्थान पे रख लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर 60 डिग्री को दूसरे स्थान पे रख रहा हूं, तो 60 डिग्री कौन है? बी है, तो मैंने दूसरे स्थान पे रख लिया। यहाँ पर 60 डिग्री कौन है? पी है, तो मैंने यहाँ पर पी को दूसरे स्थान पे रख लिया। तीसरा कोण क्या है? सी है, तो मैंने तीसरे कोण को यहाँ पर तीसरा जो कोण हमारा था उसे मैंने यहाँ पर रख लिया तीसरे पोजीशन पे। यहाँ पर तीसरा कोण जो था उसे तीसरे पोजीशन पे रख लिया, ठीक है। तो इस प्रकार अगर मैं बोलना चाह रहा हूं, मैं इस प्रकार बोलना चाह रहा हूं कि ये त्रिभुज इसके समरूप है, तो मैं बोलने के लिए कहूंगा भैया त्रिभुज एबीसी जो है त्रिभुज आरपीक्यू के समरूप है। त्रिभुज एबीसी जो है त्रिभुज आरपीक्यू के समरूप है। अगर मैं बोलना चाह रहा हूं कि ये त्रिभुज इसके समरूप है, तो मैं बोल सकता हूं ये त्रिभुज बीएसी जो है त्रिभुज पीआरक्यू के समरूप है, या बोल सकता हूं त्रिभुज एबीसी जो है त्रिभुज आरपीक्यू के समरूप है। इसी प्रकार और तरीके से भी बोल सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे बोलना चाहते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जैसे मैं एक एग्जांपल के माध्यम से और समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों ये वाला जो कोण है, इस त्रिभुज का ये वाला जो कोण है, इस त्रिभुज के इस वाले कोण के बराबर होगा। तो मैं इस कोण को पहले पोजीशन पे रख रहा हूं।
अगर मैं इस कोण को यहाँ पर पहले पोजीशन पे रखा है तो मैं यहाँ पर भी इस कोण को पहले पोजीशन पे रखूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार। ठीक है, अब दोस्तों मैं यहाँ पर 70 डिग्री को दूसरे पोजीशन पे रख रहा हूँ, इस त्रिभुज में 70 डिग्री को दूसरे पोजीशन पे रख रहा हूँ, तो यहाँ पर भी मैं 70 डिग्री को दूसरे पोजीशन पे रखूंगा। 70 डिग्री कौन है, हो गया आर है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर तीसरा कोण जो 60 था उसे तीसरे पोजीशन पे रख रहा हूँ, यहाँ पर भी मैं तीसरे कोण 60 जो है उसे तीसरे पोजीशन पे रखूंगा। ओके, हाँ। अगर दोस्तों मुझे कहना है कि भैया ये त्रिभुज जो है इसके समरूप है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि ये त्रिभुज CAB जो है त्रिभुज QRP के समरूप है। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों आप कई प्रकार से बोल सकते हैं, इस प्रकार दोस्तों आप कई प्रकार से बोल सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं होगी। इस प्रकार दोस्तों आप कई प्रकार से बोल सकते हैं, इसी प्रकार आप कई प्रकार से बोल सकते हैं कि भैया ये त्रिभुज जो है इसके समरूप है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम वास्तव में कैसे बोलते हैं। अगर हमें बोलना है नाम लेकर कि ये जो त्रिभुज है इसके समरूप है, तो हम कैसे बोलेंगे, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब मैं इसी में एक चीज और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, इसी चीज में आपको मैं और चीज समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों ये जो लिखा गया है, दोस्तों ये जो लिखा गया है कि त्रिभुज CAB जो है समरूप है QRP के, इसमें बहुत ही गहरा राज छिपा हुआ है। कौन सा गहरा राज छिपा हुआ है? ठीक है दोस्तों, अगर त्रिभुज CAB जो है त्रिभुज QRP के समरूप है, तो इसका मतलब यह है कि कोण C जो है, कोण C जो है, कोण C जो है, कोण C जो है कोण Q के बराबर है, कोण A जो है, कोण A जो है कोण R के बराबर है, कोण A जो है, एक मिनट रुकिए, कोण A जो है कोण R के बराबर है, कोण A जो है R के बराबर है। इसी प्रकार कोण B जो है, कोण B जो है, कोण B जो है, कोण B P के बराबर है, कोण P के बराबर है। अगर दोस्तों कोण CAB, त्रिभुज CAB, अगर दोस्तों त्रिभुज CAB जो है, त्रिभुज CAB जो है त्रिभुज QRP के समरूप है, तो इसका मतलब यह है कि कोण C जो है कोण Q के बराबर है, कोण A जो है कोण R के बराबर है, कोण B जो है कोण P के बराबर है। इसका मतलब ये है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों अगर त्रिभुज ABC जो है त्रिभुज RPQ के बराबर है, तो इसका मतलब यह है कि कोण A जो है कोण R के बराबर, कोण B जो है कोण P के बराबर है, कोण C जो है कोण Q के बराबर है। इसी प्रकार दोस्तों अगर त्रिभुज BAC जो है समरूप है त्रिभुज PRQ के, तो इसका मतलब यह है कि त्रिभुज कोण B जो है कोण P के बराबर है, कोण A जो है कोण R के बराबर है, कोण C बराबर है कोण Q। आप खुद देख लीजिए, जैसा कि आकृति में दिख रहा है, जैसा कि आप आकृति में खुद देख रहे होंगे, ऐसा ही वास्तव में है। कहोगे हाँ, ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। कहोगे हाँ, ये सारी चीजें हमें समझ में आ गई हैं, ये सारी चीजें हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गई हैं, ये सारी चीजें हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गई हैं। अगर सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ गई हैं, अगर सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ गई हैं, तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन कर लेता हूँ, आपसे मैं कुछ क्वेश्चन कर लेता हूँ, जिससे और क्लियरिटी आ सके, जिससे और अच्छे तरीके से क्लियरिटी आ सके। ठीक है, कोई दिक्कत है कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन कर लेता हूँ जिससे और अच्छे तरीके से क्लियरिटी आ सके। मैं नाम मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, पहले बिना नामों के करवा देता हूँ, उसके बाद नाम लेकर ही मैं करवा एग्जाम्पल आपको लेकर समझाऊंगा। ठीक है, पहले बिना नामों के एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन में समझा देता हूँ बिना नामों के। तो मान लीजिए ये दो त्रिभुज है, मान लीजिए दोस्तों ये त्रिभुज है, मान लीजिए दोस्तों ये दो त्रिभुज है। ठीक है, इस त्रिभुज का मान लीजिए ये वाला जो कोण है ये 30 डिग्री है, क्या है 30 डिग्री है, ये जो कोण है हमारा 30 डिग्री है, ये कोण मान लीजिए दोस्तों हमारा 50 डिग्री है, ये वाला जो कोण है मान लीजिए 50 डिग्री है। कोई दिक्कत है तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मान लीजिए दोस्तों मान लीजिए दोस्तों दो त्रिभुज है, एक ये है एक ये है, और इस त्रिभुज का ये वाला जो कोण है 30 डिग्री है, और ये वाला जो कोण है हमारा 50 डिग्री है, ये वाला कोण हमारा 50 डिग्री है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों इस त्रिभुज का ये वाला जो कोण है ये 50 डिग्री है, क्या है 50 डिग्री है। ठीक है, 50 डिग्री है, और ये वाला जो कोण है हमारा, छोड़िए ये वाला कोण छोड़ दीजिए। ठीक है, तो दो त्रिभुज है, एक ये है एक ये है, और मान लीजिए इस त्रिभुज का ये वाला कोण 30 डिग्री है, ये वाला कोण 50 डिग्री है। मैंने कहा कि अगर अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है, अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है, एक दूसरे के समरूप है, तो बताइए ये कोण कितना होगा। मैंने कहा कि अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है, अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तो बताइए इस त्रिभुज का ये वाला कोण कितना होगा। कहोगे देखिए, अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है, अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तो ऐसी स्थिति में ये वाला जो कोण होगा, ये वाला जो कोण होगा इस त्रिभुज का, ये वाला जो कोण होगा इस वाले त्रिभुज के, इस वाले त्रिभुज के इस कोण के बराबर होगा। कहोगे हम, मैंने कहा बिल्कुल। होगा देखिए,
अगर ये त्रिभुज इसके समरूप है तो ऐसी स्थिति में इस त्रिभुज का ये वाला जो कोण होगा इस त्रिभुज के इस वाले कोण के बराबर होगा, और ये वाला जो कोण होगा इस त्रिभुज का ये वाला जो कोण होगा इस त्रिभुज का ये वाला जो कोण होगा इस त्रिभुज के इस वाले कोण के बराबर होगा। मैंने कहा हाँ होगा, देखिए, और ये वाला जो कोण होगा इस त्रिभुज का ये वाला जो कोण होगा इस त्रिभुज का ये वाला जो कोण होगा इस त्रिभुज के इस वाले कोण के बराबर होगा। हाँ तो एक बात बताइए, ये वाला कोण है कितना होगा? देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का होता है योग 180 डिग्री। मैंने कहा होगा, देखिए, उस 180 डिग्री में से इन दोनों कोणों की भागीदारी कुल मिलाकर 80 डिग्री की है। तो ये वाला जो कोण है ये तो वास्तव में 110 डिग्री है। मैंने कहा बिल्कुल 110 डिग्री है। तो देखिए, ये वाला कोण आपने कहा कि भैया देखिए ये वाला जो कोण है 110 डिग्री। मैंने कहा ठीक है। तो देखिए, अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो ये वाला जो कोण होगा इसके बराबर होगा, ये वाला जो कोण होगा इसके बराबर होगा, और ये वाला जो कोण होगा इसके बराबर होगा। मतलब अगर ये वाला 110 डिग्री का यहाँ पर, मतलब अगर यहाँ पर बनने वाला कोण 110 डिग्री है तो यहाँ पर भी बनने वाला कोण 110 डिग्री होगा। हाँ, ये दोनों यहाँ पर भी बनने वाला कोण 110 डिग्री होगा। तो इस प्रकार आपने कहा भैया देखिए यहाँ पर इस त्रिभुज में यहाँ पर जो बनने वाला कोण होगा वो 110 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है? हो गया। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। हमें अच्छे तरीके से यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई हैं। हमें अच्छे तरीके से यहाँ पर चीजें समझ में आ गई है। ठीक है, अब दोस्तों मैं और आपसे यहाँ पर खेलने की कोशिश करता हूँ, और आपसे मैं यहाँ पर खेलने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है। इस त्रिभुज का ये वाला शीर्ष मान लीजिए ए है, और ये वाला शीर्ष बी है, और ये वाला शीर्ष जो है सी। ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। इसी प्रकार मान लीजिए इस त्रिभुज का ये वाला जो शीर्ष है पी है, ये वाला शीर्ष जो है क्यू है, ये वाला शीर्ष जो है आर है। ठीक है, ये वाला शीर्ष आर है। मैंने कहा कि ये वाला जो इस त्रिभुज का ये वाला जो कोण है वो 30 डिग्री है, ये वाला कोण हमारा 30 डिग्री है, ये वाला कोण हमारा 70 डिग्री है, ये वाला कोण हमारा 70 डिग्री है। ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। और मान लीजिए ये वाला जो कोण है ये 80 डिग्री है, ये वाला जो कोण है 80 डिग्री है। मैंने कहा कि अगर त्रिभुज एबीसी मैंने कहा कि अगर त्रिभुज एबीसी जो है समरूप है त्रिभुज, मैंने कहा कि अगर त्रिभुज एबीसी जो है समरूप है त्रिभुज पीआरक्यू के, मैंने कहा कि यदि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआरक्यू के, तो बताइए, एक मिनट रुकिए, ये वाला कोण हम गायब कर देते हैं। आपको इससे लेना देना नहीं है, मैंने कहा कि एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, और मान लीजिए इस त्रिभुज का ये वाला जो कोण है 30 डिग्री है, और ये वाला कोण 70 डिग्री है। ठीक है, ये वाला कोण हमारा 70 डिग्री है, ये वाला कोण हमारा 70 डिग्री है। ठीक है, मान लीजिए इस त्रिभुज का ये वाला जो कोण है वो भी 70 डिग्री, ये वाला जो कोण है 70 डिग्री है। मैंने कहा कि बताइए, अगर इस त्रिभुज का ये वाला कोण हमारा 70 डिग्री है, तब बताइए, ठीक है, तो दो त्रिभुज है, मान लीजिए एक त्रिभुज ये है, और इस त्रिभुज का ये वाला कोण 30 डिग्री है, और ये वाला कोण 70 डिग्री है, और इस त्रिभुज का ये वाला कोण हमारा 70 डिग्री है। ठीक है, अगर दोस्तों त्रिभुज एबीसी जो है त्रिभुज एबीसी जो है त्रिभुज पीआरक्यू के बराबर है, तब मुझे बताइए कोण क्यू की वैल्यू क्या होगी? तो वह देखिए, अगर त्रिभुज एबीसी जो है त्रिभुज पीआरक्यू के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में कोण ए जो होगा कोण पी के बराबर होगा, कोण बी जो होगा कोण आर के बराबर होगा, कोण सी जो होगा कोण क्यू के बराबर होगा। मैंने कहा बिल्कुल, तो देखिए, अगर त्रिभुज एबीसी जो है त्रिभुज पी आर क्यू के बराबर है, तो इसका मतलब यह है कि कोण ए जो है कोण पी के बराबर है, कोण बी जो है कोण आर के बराबर है, कोण सी जो है कोण क्यू के बराबर है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कोण दोस्तों सी जो है कोण क्यू के बराबर होगा। मतलब ये वाला जो कोण है इसके बराबर होगा। हाँ, ये वाला जो कोण है इसके बराबर होगा। तो ये वाला कोण है कितना का होगा? देखिए, त्रिभुज का तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, और उस 180 डिग्री में से इन दोनों कोणों की भागीदारी कुल मिलाकर 100 डिग्री की है, तो ये वाला कोण, इस कोण की भागीदारी 80 डिग्री की होगी। मतलब
इस त्रिभुज का तो देखिए अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो ऐसी तो देखिए अगर त्रिभुज एबीसी जो है त्रिभुज पीआरक्यू के समरूप है तो ऐसी स्थिति में ये जो कोण होगा पी के बराबर होगा, कोण बी जो होगा कोण आर के बराबर होगा, कोण सी जो होगा कोण क्यू के बराबर होगा। अगर तो कोण सी जो है कोण क्यू के बराबर होगा तो ऐसी स्थिति में कोण सी पर बना कोण अगर 80 है तो कोण क्यू पर भी बना कोण क्या होगा 80 डिग्री ही होगा। क्या होगा 80 डिग्री ही होगा। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। आपसे पूछ सकता था कि कोण पी की वैल्यू क्या होगी, आपसे ये भी पूछ सकता था कोण पी की वैल्यू क्या होगी। तो आप कहोगे देखिए ये त्रिभुज एबीसी जो है त्रिभुज पी क्यू आर क्यू के बराबर है तो ऐसी स्थिति में कोण ए जो होगा कोण पी के बराबर होगा और कोण बी जो होगा कोण आर के बराबर होगा, कोण सी जो होगा कोण क्यू के बराबर होगा। तो देखिए कोण ए जो होगा त्रिभुज अगर त्रिभुज एबीसी जो है त्रिभुज पीआरक्यू के बराबर है तो ऐसी स्थिति में कोण जो ए होगा कोण ए जो होगा कोण पी के बराबर होगा, कोण ए जो होगा कोण पी के बराबर होगा। तो ऐसी स्थिति में अगर कोण ए जो है 30 डिग्री है, कोण ए जो है 30 डिग्री है तो कोण पी भी 30 डिग्री होगा। क्या होगा 30 डिग्री होगा। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है हाँ यहाँ तक सारी चीजें समझ में अच्छे तरीके से आ गई है। आशा करता हूँ ये सारी चीजें आप इन सब चीजों को समझने में आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई होगी। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई होगी। ठीक है कोई दिक्कत होगी नहीं। अब दोस्तों मैं दूसरे तरीके से आपसे क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूँ, आपसे दूसरे तरीके से क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूँ जहां पर हमें जरूरी नहीं है कि मैं आकृति से अगर हम उससे ये कह दिया कि भैया त्रिभुज ए बी सी जो है त्रिभुज पी आर क्यू के समरूप है या आर पी क्यू के समरूप है तो जरूरी नहीं है आकृति बनाया जाए। आप उसके माध्यम से भी सोल्व कर सकते हैं, नाम के आधार पर ही सोल्व कर सकते हैं, नाम को लेकर ही सोल्व कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आकृति में बनाकर ही सोल्व करूं। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ठीक है मैंने कहा कि यदि मैंने कहा कि दो त्रिभुज है एक एबीसी है, मैंने कहा कि दो त्रिभुज है एक त्रिभुज एबीसी है, एक त्रिभुज एबीसी है, एक त्रिभुज एबीसी है और एक त्रिभुज हमारा एक्स वाई जेड है। मैंने कहा कि दो त्रिभुज है एक त्रिभुज हमारा एबीसी और एक त्रिभुज हमारा एक्स वाई जेड है। मैंने कहा कि यदि त्रिभुज एबीसी जो है त्रिभुज एबीसी जो है त्रिभुज त्रिभुज मैंने कहा कि दो त्रिभुज है एक एबीसी है त्रिभुज है एक हमारा त्रिभुज एक्स वाई जेड है। इन दोनों त्रिभुज ये दोनों त्रिभुज एबीसी जो है त्रिभुज एबीसी जो है त्रिभुज एक्स वाई और जेड के समरूप है। क्या है त्रिभुज एक्स वाई जेड के समरूप है। अगर दो त्रिभुज है एक त्रिभुज एबीसी है और एक त्रिभुज एक्स वाई जेड है तो दोनों त्रिभुज जो है त्रिभुज एबीसी जो है त्रिभुज एक्स वाई जेड के समरूप है। ठीक है अगर ये वाला जो कोण है अगर कोण ए जो है वो 30 डिग्री है, कोण ए जो है 30 डिग्री है, कोण ए जो है 30 डिग्री है, कोण सी जो है 80 डिग्री है 80 डिग्री है तो बताइए कोण वाई क्या होगा, कोण वाई क्या होगा, कोण वाई क्या होगा। देखिए अगर त्रिभुज एबीसी जो है त्रिभुज एक्स वाई जेड के बराबर है तो ऐसी स्थिति में कोण ए जो होगा कोण एक्स के बराबर होगा। मैंने कहा कोण बी जो होगा कोण वाई के बराबर होगा। मैंने कहा कोण सी जो होगा कोण जेड के बराबर होगा। मैंने कहा हाँ तो देखिए अगर त्रिभुज एबीसी जो है त्रिभुज एक्स वाई जेड के समरूप है तो ऐसी स्थिति में कोण ए जो होगा वो एक्स के बराबर होगा, कोण बी जो होगा कोण वाई के बराबर होगा, कोण सी जो होगा कोण जेड के बराबर होगा। हाँ तो देखिए यहाँ पर देखा जाए तो ये बी सी जो कोण है उनके योग जो होगा 180 डिग्री होगा। मैंने कहा तो देखिए उस 180 डिग्री में से इन दोनों कोणों की भागीदारी कुल मिलाकर 110 डिग्री की है। तो इस प्रकार देखा जाए तो कोण बी जो होगा 70 डिग्री होगा। हाँ कोण बी जो होगा 70 डिग्री होगा। तो देखिए अगर यहाँ पर कोण बी 70 डिग्री है तो देखिए अगर यहाँ पर कोण बी जो है 70 डिग्री है तो यहाँ पर कोण वाई जो होगा वो भी 70 डिग्री होगा। क्या होगा 70 डिग्री होगा। हाँ कोई दिक्कत है कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ, यही मैं बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपको आकृति बनाकर ही निकालें कोण। ठीक है आप नाम के आधार पर ही कोण निकाल सकते हैं। ठीक है तो जो चीजें मैंने आपको समझाई है जो चीजें मैंने आपको समझाई है वही आपके स्क्रीन पर लिखा गया है। समरूपता के बारे में समझाया, समरूपता के बारे में लिखा है कभी हाँ। त्रिभुज की समरूपता के बारे में समझाया, त्रिभुज की समरूपता के बारे में भी यहाँ पर लिखा गया है कभी हाँ। ठीक है त्रिभुज की समरूपता के बारे में लिखा गया है और ये आपको मैंने ये भी समझाया कि आखिर अगर बोलना है ये कि त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है तो कैसे बोलेंगे, उस चीज को भी मैंने यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश किया और वही चीज आपके स्क्रीन पर भी लिखा हुआ है कभी हाँ। ठीक है अब आइए दोस्तों हम स्क्रीन पर मौजूद पहले क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व करते हैं। अब आइए दोस्तों यहाँ पर स्क्रीन पर मौजूद पहले क्वेश्चन को हम यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है कोई दिक्कत है कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमसे दोस्तों क्या कह रहा है देखिए हमसे कह रहा है कि यदि दो त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ समरूप है
जहां पर ए जो है 50 डिग्री है, कोण ई जो है 70 डिग्री है, तो बताइए कोण एफ का मान क्या होगा? हाँ हाँ, हमसे कह रहा है कि दो त्रिभुज है, एक एबीसी है, हमसे कह रहा है कि दो त्रिभुज, एक एबीसी और एक हमारा त्रिभुज त्रिभुज डीईएफ, डीईएफ कह रहा है कि दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज हमारा ए बी सी और एक त्रिभुज हमारा डीईएफ, डीईएफ कह रहा है ये दोनों त्रिभुज जो है समरूप है, कह रहा है ये दोनों त्रिभुज समरूप है, कह रहा है ये दोनों त्रिभुज समरूप है, कह रहा है कि अगर ए जो है 50 डिग्री है, कह रहा है अगर ए 50 डिग्री है, 50 डिग्री है, कह रहा है ए अगर 50 डिग्री है, कह रहा है ई जो है अगर 70 डिग्री है, कह रहा है ई जो है अगर 70 डिग्री है, 70 डिग्री है, तो कह रहा है कि बताइए कोण एफ का मान क्या होगा? कह रहा है कि तब बताइए कोण एफ का मान क्या होगा? कोण एफ का मान क्या होगा? तो यहाँ तो आपने तुरंत कहा कि भैया देखिए अगर त्रिभुज एबीसी जो है त्रिभुज डीईएफ के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में कोण ए जो होगा कोण ई के बराबर होगा, मैंने कहा हाँ। कोण बी जो होगा कोण ई के बराबर होगा, मैंने कहा हाँ। कोण सी जो होगा कोण एफ के बराबर होगा, मैंने कहा बिल्कुल। तो देखिए अगर ये दोनों त्रिभुज त्रिभुज एबीसी जो है त्रिभुज डीईएफ के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में कोण ए जो होगा कोण डी के बराबर होगा। मतलब अगर कोण ए की वैल्यू 50 डिग्री है, तो कोण डी की भी वैल्यू 50 डिग्री होगी, तो हाँ कोण डी की वैल्यू 50 डिग्री होगी, तो यहाँ पर तो कोण डी की वैल्यू आ गई 50 डिग्री, कोण डी की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। एक बात बताइए दोस्तों, त्रिभुज डीईएफ में तीनों कोण डीईएफ का जो योग होगा, त्रिभुज डीईएफ में तीनों कोण डीईएफ का जो योग होगा वो वास्तव में क्या होगा? तो 180 डिग्री होगा, और उस 180 डिग्री में से कोण डी और कोण ई का योगदान कुल मिलाकर 120 डिग्री है। तो कोण एफ का योगदान कितना होगा? तो 60 डिग्री होगा, मतलब कोण एफ जो है वो 60 डिग्री है। क्या है? 60 डिग्री है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? तो हाँ, यहाँ तक सारी चीजें बहुत ही अच्छे वे में, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर क्लियर है। यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे वे में क्लियर है। अब आइए इसी प्रकार हम एक दो क्वेश्चन और सोल्व करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो यहाँ इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, पढ़िए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो वह देखिए कह रहा है कि यदि त्रिभुज पी क्यू आर जो है त्रिभुज एक्स वाई जेड के समरूप है, जहां पर कोण पी जो है 45 डिग्री है, कोण जेड जो है 80 डिग्री है, तो कोण क्यू का मान बताइए। हाँ यहाँ हमसे दोस्तों कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर जो है, हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर जो है, पी क्यू आर जो है त्रिभुज त्रिभुज एक्स वाई जेड के, एक्स वाई जेड के समरूप है। कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर जो है त्रिभुज एक्स वाई जेड के समरूप है। हाँ कह रहा है कि यदि कोण पी जो है 45 डिग्री है, कह रहा है यदि कोण पी 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, ठीक है। कह रहा है कोण जेड जो है अगर 80 डिग्री है, 80 डिग्री है, 80 डिग्री है, 80 डिग्री है, तो कह रहा है कोण क्यू का मान बताइए, मतलब इसका मान पूछ रहा है। हाँ इसका मान पूछ रहा है, ठीक है। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि अगर त्रिभुज पी क्यू आर जो है त्रिभुज एक्स वाई जेड के समरूप है, तो ऐसे में कोण जो होगा जेड जो होगा कोण आर के बराबर होगा, कोण वाई जो होगा कोण क्यू के बराबर होगा, कोण एक्स जो होगा कोण पी के बराबर होगा। अगर तो त्रिभुज पी क्यू आर जो है त्रिभुज एक्स वाई जेड के बराबर है, समरूप है, तो ऐसी स्थिति में कोण जेड जो होगा कोण आर के बराबर होगा। मतलब अगर कोण जेड की वैल्यू जो है 80 डिग्री है, कोण जेड की वैल्यू जो है 80 डिग्री है, तो अगर कोण जेड की वैल्यू जो है 80 डिग्री है, तो कोण आर की भी वैल्यू क्या होगी? 80 डिग्री होगी। ये बातें समझ में आ गई हो गया। हाँ तो अगर देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में त्रिभुज के तीनों कोण पी क्यू आर का योग जो होगा 180 डिग्री होगा, और उस 180 डिग्री में से इन दोनों कोणों की भागीदारी कुल मिलाकर 125 डिग्री की है। तो देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, और इस 180 डिग्री में से कोण पी और कोण की क्यू आर की भागीदारी कुल मिलाकर 125 डिग्री की है। तो जो तीसरा कोण हमारा क्यू है, तीसरा जो कोण हमारा क्यू है, उसकी भागीदारी कुल मिलाकर 5, 7 में से 2 गए 55, 55 डिग्री की होगी। क्या होगी? 55 डिग्री होगी। मतलब कोण जो क्यू है वो कुल मिलाकर कुछ और नहीं 55 डिग्री है। क्या है? 55 डिग्री है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे वे में यहाँ पर चीजें क्लियर है। मैंने कहा ठीक है जी, ठीक है। अब दोस्तों इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और है, इसी प्रकार का आपके सामने एक क्वेश्चन और है। हाँ इसी प्रकार दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन और है। आप पढ़िए इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए कह रहा है कि दो त्रिभुज है, एक एबीसी है, एक डीईएफ। कह रहा है कि ये दोनों त्रिभुज जो है समरूप है। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी जो है त्रिभुज डीईएफ के समरूप है। कह रहा है यदि एक कोण हमारा 40 डिग्री है और ई जो कोण है हमारा 80 डिग्री है, तो कोण सी का मान क्या होगा? कोण सी का मान क्या होगा? हाँ दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज हमारा एबीसी है, एक त्रिभुज हमारा डीईएफ है, एक त्रिभुज हमारा डीईएफ है। दो त्रिभुज है हमारे, एक त्रिभुज हमारा एबीसी है, एक त्रिभुज हमारा डीईएफ है। ठीक है। दोनों त्रिभुज जो है समरूप है। क्या है? समरूप है। हाँ कह रहा है समरूप है। कह रहा है कि दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज हमारा एबीसी है, एक त्रिभुज हमारा डीईएफ है, और दोनों त्रिभुज जो है समरूप है।
कह रहा है कि यदि ये जो कोण है हमारा, कह रहा है यदि ये कोण हमारा जो है वो 40 डिग्री है, कह रहा है यदि ये कोण हमारा 40 डिग्री है, ठीक है, कह रहा है ई कोण हमारा अगर 80 डिग्री है, ई कोण हमारा अगर 80 डिग्री है, 80 डिग्री है, ठीक है, तो कह रहा है कोण सी का मान क्या होगा, कह रहा है इसका मान क्या होगा, कहोगे हाँ, ठीक है, तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं। आइए निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगर त्रिभुज एबीसी जो है त्रिभुज डीईएफ के समरूप है, तो ऐसी स्थिति में कोण ए जो होगा कोण डी के बराबर, कोण डी जो होगा कोण ए के बराबर होगा, कोण ई जो होगा कोण बी के बराबर होगा, कहोगे हाँ, कोण ई जो होगा कोण बी के बराबर होगा, ठीक है, और कोण एफ जो होगा कोण सी के बराबर होगा, कहोगे हाँ, ठीक है। अगर तो त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के, तो कोण डी जो होगा कोण ए के बराबर होगा। मैंने कहा बिल्कुल। कोण ई जो होगा कोण बी के बराबर होगा, कहोगे हाँ, मतलब अगर कोण ई जो है 80 डिग्री है तो कोण बी भी 80 डिग्री होगा, कहोगे हाँ, 80 डिग्री होगा। हाँ। अब दोस्तों हम निकाल लेते हैं। दोस्तों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज के तीनों कोण जो है ए बी सी उनका भी योग 180 होगा, कहोगे हाँ। उस 180 डिग्री में से देखा जाए तो कोण ए कोण बी की भागीदारी कुल मिलाकर 120 डिग्री की है, कहोगे हाँ। तो जो तीसरा कोण है हमारा, तीसरा जो कोण है हमारा कोण सी, उसकी भागीदारी क्या होगी, कहोगे उसकी भागीदारी कुल मिलाकर देखा जाए तो 60 डिग्री की होगी, कहोगे हाँ। मतलब जो तीसरा कोण है, मतलब कोण सी की जो वैल्यू है, कोण सी की जो वैल्यू है वो कुल मिलाकर 60 डिग्री है। क्या है? 60 डिग्री है। आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है, कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गई है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब आइए दोस्तों फिगर से संबंधित हम क्वेश्चन कर लेते हैं, फिगर से संबंधित कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। आपके सामने कुछ लिखा गया है, भले फिगर दिया गया है, हम नाम क्या, अगर हमें नाम नहीं दिया गया है और ये कह रहा है कि ये त्रिभुज जो है इसके समरूप है, तब तो हमें फिगर में ही सोल्व करना पड़ेगा। अगर हमसे नाम देके कह रहा है कि ये त्रिभुज जो है इसके समरूप है, तो आपको फिगर की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, फिगर की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए क्या कहना चाह रहा है, देखिए कह रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर जो है समरूप है। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर जो है समरूप है। हाँ, कह रहा है कि तब बताइए कोण बी का मान क्या होगा। हाँ, मैं यहाँ पर फिगर नहीं बनाऊंगा, ठीक है, फिगर नहीं बनाऊंगा। हमसे कह रहा है कि दो आकृति आपके सामने, कह रहा है कि हमारे सामने कह रहा है कि दो आकृति दी गई है, एक हमारा त्रिभुज एबीसी की आकृति है, एक त्रिभुज एबीसी की आकृति है, एक हमारे त्रिभुज पी क्यू आर की आकृति, यही तो कह रहा है, कहोगे हाँ। कह रहा है कि त्रिभुज, कह रहा है कि दी गई आकृति में, कह रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुज एबीसी जो है त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है। कह रहा है कि दी गई आकृति में, कह रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुज एबीसी जो है त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है। हाँ। कह रहा है कि कोण बी की, कह रहा है कि तब बताइए कोण बी की वैल्यू क्या होगी, कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, कहोगे हम। कह रहा है कि इसकी बताइए तब वैल्यू क्या होगी, यही तो पूछ रहा है, कहोगे हम। तो आप आकृति में देख कर बताइए, तो आप आकृति में यहाँ पर देख कर मुझे बताइए PQR। दोस्तों आप इस आकृति में देखकर मुझे बताइए, इस आकृति में मुझे देखकर बताइए किसकी वैल्यू हमें दी गई है, कहोगे कोण ए की वैल्यू दी गई है। कितना दिया गया है, कहोगे 40 डिग्री दिया गया है, मतलब ये वाला जो कोण है ये 40 डिग्री दिया, कहोगे हाँ। और क्या दिया गया है, कहोगे देखिए PQR में कोण R की वैल्यू, हमें कोण R की वैल्यू 70 डिग्री दी गई है, 70 डिग्री दी गई है। हाँ, 70 डिग्री दी गई है, मैंने ठीक है। अब आइए दोस्तों हम यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं, अब आइए दोस्तों हम यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं, अब आइए दोस्तों हम यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर त्रिभुज एबीसी जो है त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर त्रिभुज एबीसी जो है त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है, तो ऐसी स्थिति में कोण ए जो होगा, कोण आर जो होगा कोण सी के बराबर होगा, कोण क्यू जो होगा कोण बी के बराबर होगा, कोण पी जो होगा कोण ए के बराबर होगा, ठीक है। अगर दोस्तों त्रिभुज एबीसी जो है त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है, तो ऐसी स्थिति में कोण आर जो होगा कोण सी के बराबर होगा। बिल्कुल हाँ कि ना, कहोगे हाँ। मतलब अगर कोण आर जो है 70 डिग्री है, कोण आर जो है 70 डिग्री है, कोण आर जो है 70 डिग्री है, तो ऐसी स्थिति में कोण सी भी हमारा 70 डिग्री होगा, कोण सी भी हमारा 70 डिग्री होगा। बोलो हाँ कि ना, कहोगे हाँ। तो ये तो पता चल गया कि भैया ये वाला कोण जो है 70 डिग्री है, ये वाला कोण हमारा 70 डिग्री है, ठीक है। तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि त्रिभुज पी क्यू एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में तीनों कोण जो है ए बी सी उनका योग जो होगा कुल मिलाकर 180 डिग्री होगा, कहोगे हाँ। और उस 180 डिग्री में से देखा जाए तो कोण ए और कोण सी की भागीदारी, कोण ए और कोण सी की भागीदारी कुल मिलाकर
110 डिग्री की है। क्या है? 110 डिग्री की है। तो यहाँ तो कोण बी की भागीदारी क्या होगी? तो देखिए कोण बी की भागीदारी कुल मिलाकर 70 डिग्री की होगी। क्या होगी? 70 डिग्री की होगी। तो यहाँ मतलब देखा जाए तो कोण बी जो है कुल मिलाकर 70 डिग्री है। हाँ भैया, कोण बी जो है 70 डिग्री है। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही है? तो हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें नाम देकर कहा गया था कि ये त्रिभुज जो है इसके समरूप है, तो इसलिए मुझे यहाँ पर आकृति की कोई जरूरत नहीं हुई, आकृति मुझे बनाने की जरूरत ही ना हुई। हो गया। तो ये सारी चीजें समझना आपको पड़ेगा। ठीक है। अब दोस्तों आइए हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। हमसे कह रहा है कि दी गई आकृति में दोनों त्रिभुज समरूप है। यहाँ पर हमें नाम देकर नहीं कहा गया है, नाम देकर नहीं कहा गया है। ठीक है। तो ये बातें आपको समझना होगा कि कौन कोण किसके बराबर होगा। ठीक है। कह रहा है कि दी गई आकृति में दोनों त्रिभुज जो है समरूप है। कह रहा है कि कोण सी का मान क्या होगा। हो गया। तो जो आकृति बनाकर दी गई है, सबसे पहले मैं उस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। जो आकृति बनाकर दी गई है, सबसे पहले मैं उस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। जिससे सारी चीजें क्लियर हो सके, जिससे सारी चीजें क्लियर हो सके। ठीक है। दोस्तों ये जो हमारा त्रिभुज है, मान लीजिए इस त्रिभुज का ये वाला शीर्ष ए है, ये वाला शीर्ष बी है और ये वाला शीर्ष सी है। ठीक है। कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं। यहाँ पर बनने वाला कोण हमें क्या दिया है? कहोगे 50 डिग्री दिया है। क्या दिया है? 50 डिग्री दिया है। ठीक है। यहाँ पर बनने वाला कोण 50 डिग्री दिया है, बस। और कुछ दिया? कहोगे नहीं। इसी प्रकार तो मैं यहाँ पर दूसरा ट्रायंगल बना लेता हूँ, इसी प्रकार तो मैं यहाँ पर दूसरा त्रिभुज भी बना लेता हूँ, इसी प्रकार तो मैं यहाँ पर दूसरा त्रिभुज भी बना लेता हूँ। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों मैं यहाँ पर दूसरा त्रिभुज भी बना लेता हूँ। तो ये हमारा, मान लीजिए इस त्रिभुज का ये वाला जो शीर्ष है, मान लीजिए इस त्रिभुज का ये वाला जो शीर्ष है, ये वाला शीर्ष जो है ये हमारा पी है, ये वाला जो शीर्ष है ये पी है। ठीक है। मान लीजिए दोस्तों इस त्रिभुज का, मान लीजिए दोस्तों इस त्रिभुज का ये वाला शीर्ष पी है, ये वाला जो शीर्ष है आर है, ये वाला जो शीर्ष है क्यू है। कहोगे हाँ। ठीक है। दोस्तों इस त्रिभुज में, दोस्तों इस त्रिभुज का ये वाला जो कोण दिया गया है, ये क्या दिया गया? कहोगे 70 डिग्री दिया गया। क्या दिया गया? 70 डिग्री दिया गया। ठीक है। हमसे पूछ क्या रहा? कहोगे हमसे कोण सी की वैल्यू पूछ रहा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। कहोगे हम। दोस्तों हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज के समरूप है। कहोगे कह रहा है, हमसे यहाँ पर नाम नहीं दिया गया, तो आपको समझना कि कौन कोण किसके बराबर होगा। ठीक है। कौन कोण किसके बराबर होगा। कह रहा है कि ये दोनों जो त्रिभुज है समरूप है। अगर तो ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तो ऐसी स्थिति में ये वाला जो कोण होगा, ये वाला जो कोण होगा, ये वाला जो कोण होगा इसके बराबर होगा। कहोगे हाँ। ये वाला जो कोण होगा, ये वाला जो कोण होगा हमारा इसके बराबर होगा। कहोगे हाँ। ठीक है। ये वाला जो कोण होगा, ये वाला जो कोण होगा इसके बराबर होगा। कहोगे हाँ। और ये वाला जो कोण होगा, ये वाला जो कोण होगा इसके बराबर होगा। कहोगे हाँ। अगर तो ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तो ऐसी स्थिति में ये वाला जो कोण होगा इसके बराबर होगा, ये वाला जो कोण होगा इसके बराबर होगा और ये वाला जो कोण होगा इसके बराबर होगा। अगर ये वाला कोण, अगर तो ये वाला कोण हमारा 70 डिग्री है, तो ये भी तो 70 डिग्री होगा। कहोगे हाँ, ये वाला कोण भी 70 डिग्री होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया कोण सी की जो वैल्यू होगी वो कुल मिलाकर 70 डिग्री होगी। क्या होगी? 70 डिग्री होगी। ठीक है। तो आपने यहाँ पर खुद देखा कि हमें यहाँ पर नाम नहीं दिया गया था, तो हमें फिगर का उपयोग करके ही यहाँ पर जवाब देना था। कहोगे हाँ, फिगर का उपयोग करके ही जवाब देना था। ठीक है। तो आगे की जो चीजें हैं, आगे हम संगत भुजाओं के बारे में पढ़ेंगे, संगत भुजाओं का अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है। आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे वे में समझ में आई होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ। दीजिए आज के लिए इजाजत। नमस्कार।